प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें हमारी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ सवाल समझेंगे। तो इसका टॉपिक क्या है? त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो ये हमने त्रिज्याखंड और वृत्तखंड पहले ये समझना है भाई त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होता है। वृत्त होता है, ठीक है। अब इसका अगर कोई जीवा ऐसे डाल दी जाए तो इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु, और ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अगर इसी प्रकार वृत्त है और त्रिज्या अगर ऐसे डाली जाए और ये चाप के द्वारा जो भी कोण बना हुआ है इसके द्वारा ये खंड बने, इसको हम त्रिज्याखंड बोलेंगे। यानी त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड है ये, तो ये त्रिज्याखंड होगा, ठीक है। अब इसको हम लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, छोटा है ये। और ये वाला जो बच गया ये वाला, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। अब इसमें इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमारा टॉपिक है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब हमें समझ में आ गया कि वृत्त में से अगर कोई जीवा डाल लेंगे, ऐसे जीवा खींची जाएगी तो छोटा भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा और बड़ा भाग है दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ऐसे ही त्रिज्याओं से घिरा हुआ ऐसे कोई आकृति होगी, त्रिज्याओं के द्वारा जो घिरा हुआ वृत्त का टुकड़ा होगा उसे हम त्रिज्याखंड कहेंगे। छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड और बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इसमें ये केंद्र है तो ये चाप के द्वारा ये कोण बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर केंद्र है तो ये जो जीवा है इसके द्वारा ये केंद्र, ये यहाँ पर कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ जीवा होगी कोई, उसके द्वारा ये कोण माना जाएगा, चाप के द्वारा भी यही कोण माना जाएगा। बचा हुआ कोण 360 में से घटाएंगे तो ये बचा हुआ कोण हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर या पूरा वृत्त जो है वो 360 के कोण से बनता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 360 जब डिग्री घूमते हैं ना तो 360 डिग्री जो कोण है, कोण का क्षेत्रफल क्या होगा? कोण का क्षेत्रफल ये होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और 1 डिग्री का कितना होगा? तो हम ऐसे एक नियम की सहायता से करेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तो यहाँ लिख दिया हमने थीटा एंगल या कोण है, थीटा डिग्री कोण के द्वारा बना हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुणा में हो जाएगा थीटा। तो हम इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे, थीटा अपॉन 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आ गया कि इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र त्रिज्याखंड का। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र याद करेंगे हम, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या है? थीटा जो त्रिज्याखंड में जो चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है ये थीटा, ठीक है। मान लो ये 60 डिग्री बनता है तो 60 बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करेंगे, लिखेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास भाई इस चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप की अगर लंबाई निकालें तो हमें पता है वृत्त में ये पूरी जो चाप है, मतलब वृत्त की परिधि जो होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा?
वृत्त की जो परिधि निकालना है तो उसका क्षेत्रफल नहीं, परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr, ये परिधि होगी वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर किसी त्रिज्या खंड में यहाँ हमने त्रिज्या मिला दी तो ये केंद्र O हो गया, इसके द्वारा ये चाप होगी कोई भी, ठीक है। इस चाप के द्वारा कितना, मतलब इस चाप की लंबाई क्या होगी, अगर यहाँ पर हमारे पास थीटा कोण है तो हम ऐसे निकालेंगे भाई 360 अगर कोण है, 360 कोण अगर बनता है, यदि कोण 360 है, यदि कोण 360 है तो चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई होगी 2πr, ठीक है। अगर 1 डिग्री है तो कितनी होगी 2πr और 360 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा अगर है चाप, ये कोण की माप, यदि कोण थीटा है तो क्या होगा भाई, कोण थीटा है तो, यदि कोण थीटा है तो चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी, इसी तरह के नियम से 2πr बटा 360 गुणा में थीटा हो जाएगा। इसको भी हम रीअरेंज करके लिखेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री और गुणा 2πr हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक सूत्र आ जाएगा, और इस सूत्र को कहेंगे भाई कोण यदि कोई भी कोण होगा थीटा द्वारा बनी चाप की लंबाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा एक सूत्र, हम निकाल सकते हैं थीटा बटा 360 गुणा 2πr, ठीक है। तो हमारे पास दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों की सहायता से हम भाई इस एक्सरसाइज को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।